प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश पलावत। यह है स्काईमेट का मौसम पूर्वानुमान। जैसा हमारा अंदाजा था वैसा ही फोरकास्ट हो रहा है, हालांकि फिर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है। जैसे हमने पहले बताया था आपको कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखी गई, प्री मानसून एक्टिविटीज देखी गई, लेकिन पंजाब और दिल्ली का मौसम शुष्क बना रहा। लेकिन बाकी जो इलाके थे, यानी कि राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई है, मेघ गर्जना हुई है, बिजली गरज चमक हुई है, एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के कई भागों में आप देख सकते हैं, ये कल रात का पिक्चर है। ये पूरा आप देखे नागौर, जयपुर, चुरू, बीकानेर, इन सारे इलाकों में बादल देखे जा सकते हैं। और कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, इन इलाकों में भी बादल थे और उदयपुर वगैरह में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रहे और मध्य महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां जैसा था वैसा हुआ। और हालांकि गुजरात का मौसम शुष्क ही बना रहा। यह अच्छी बात है, क्योंकि इस समय फसलों की कटाई कई इलाकों में शुरू हो गई है और बारिश उससे नुकसान पहुंचा सकती थी। तो गनीमत रही कि यहाँ पर बारिश नहीं हुई। लेकिन ये जो वेदर एक्टिविटी है, एक तरफ देखिए, ये तरफ दिखाई दे रही है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आगे निकल चुका है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे हमने बताया था कि मार्च के महीने में जैसे हम सेकेंड हाफ में पहुंचने लगते हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, यानी कि उनकी तीव्रता और उनकी जो संख्या है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। तो अब हमें उम्मीद नहीं है कि कोई बहुत अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो बहुत अच्छा स्नोफॉल देगा। अब स्नोफॉल की उम्मीद काफी ज्यादा कम हो गई है, लेकिन बारिश की गतिविधियां अभी भी रहेंगी। और जो बर्फबारी होगी वो केवल ऊंची पहाड़ियों पर, ऊंची चोटियों पर रहेगी, जहां पर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो दूर से आनंद उठाया जा सकता है। वहां जाकर के अब उम्मीद काफी कम दिखाई दे रही है कि वहां जाकर के आप बर्फबारी का आनंद ले पाए। लेकिन अगर इस तरह का कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, कोई एक्सेप्शन होता है, तो हम आपको जरूर उसके बारे में अवगत कराएंगे। हालांकि अब क्या होगा कि अब से जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों का मौसम अब शुष्क होने लग जाएगा कल से। और आज हो सकता है कुछ इलाकों में महाराष्ट्र वगैरह में बारिश की गतिविधियां हो जाए। लेकिन अब जो ओवरऑल एक्टिविटी है, प्री मानसून एक्टिविटी, अब वो समाप्त होने वाली है। और ये जो एक्टिविटी थी, आपने देखा था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार आ रहे थे, क्योंकि शुरुआती दौर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जोर ज्यादा रहता है। और जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन को इंड्यूस करते हैं, जो आपने देखा था कि कल राजस्थान के ऊपर बना हुआ था और अब ये धीरे धीरे हटना शुरू हो गया है। तो ये ट्रफ के रूप में है। जब वेस्टर्न यानी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर होता है तो वो ट्रफ बन जाती है और उसके बाद वो ट्रफ भी समाप्त हो जाती है और मौसम साफ होने लग जाता है। तो उसी तरह का एपिसोड इस इलाके में दिखाई देने की संभावना दिखाई दे रही है। और अब क्या होगा कि हवाएं जो है उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हो जाएंगी। तेज जो हवा चलती है दिन में, तो क्या होता है कि टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें, लेकिन जो गर्मी है उससे फील लाइक टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। एक्चुअल टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन सर्दी इतनी तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो हवाएं हैं थोड़ी सी ठंडक लिए होंगी इस समय और उसके कारण थोड़ा सा गर्मी का एहसास कम हो जाएगा। लेकिन अब तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। हमें उम्मीद है कि 14 तारीख से जो दिल्ली और NCR है उसका तापमान बढ़ जाएगा। हालांकि अभी 2 डिग्री ऊपर चल रहा है और उस समय 34 या 35 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है 14-15 तारीख को। यानी कि 18 तारीख को खेलने वाली होली है, तो उससे पहले मिड 30s में तापमान आ जाएंगे। यानी गर्मी काफी ज्यादा हो जाएगी, दिन काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा। हालांकि सुबह और रात का मौसम अभी भी जो टेम्परेचर सामान्य के आसपास ही बना रहेगा। तो इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अब नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ अगर चलते हैं तो अभी ये बादल तो छाए हुए थे उत्तर प्रदेश वगैरह में, लखनऊ, कानपुर, उसके आसपास के इलाकों में, और लेकिन बहुत कुछ वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो बादल है ये ट्रफ के एक्सटेंशन के बाद है। यानी कि ऊंचाई के बादल हैं, ऊंचे और मध्यम दर्जे के बादल हैं, यानी 10-12 हजार फीट या उससे ऊंचे बादल होते हैं। तो ये जो बादल होते हैं बारिश नहीं देते हैं। तो इस इलाके में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये जो राज्य हैं, इन इलाकों का मौसम साफ और गर्म ही बना रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देखिए हवाएं इस तरफ से आ रही है, यानी कि यहाँ पर कोई भी बड़ा समुद्र या कोई बहुत बड़ी वाटर बॉडी नहीं है, तो इसीलिए ये शुष्क हवाएं हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि सिक्किम हो गया और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन इलाकों में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी आपको दिखाई नहीं देगी। अब अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आपने देखा कि ये जो बेमौसम बारिश हो रही थी, यानी कि प्री मानसून गतिविधियां शुरू हुई थी, लेकिन जो एक्चुअल प्री मानसून होगा, यानी कि जो धूल भरी आंधी के साथ तेज बौछारें और जो बारिश होगी, वो
मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरुआती दौर में शुरू हो सकती है। फिलहाल अगले कई दिनों तक बारिश की गतिविधियां इस इलाके में दिखाई नहीं देंगी। यानी कि अब राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये मौसम, इस इलाके का मौसम अब शुष्क हो जाएगा कल से। और लेकिन अभी भी एक ट्रफ रेखा है, आप देख सकते हैं ये जो बनी हुई है, तो इसके प्रभाव से मध्य महाराष्ट्र के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। जैसे अहमदनगर हो गया, शिरडी हो गया, नासिक और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां होंगी, बहुत ज्यादा तेज बौछारें नहीं होगी। विदर्भ वगैरह मराठवाड़ा में भी कुछ हल्की बारिश हुई थी, लेकिन अब अभी मौसम कल से शुष्क हो जाएगा। अब अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये सारे इलाके अब शुष्क हो जाएंगे। हालांकि कर्नाटका में एक तरफ रेखा बनी हुई थी, लेकिन कुछ खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दी है। अब केरल, तमिलनाडु में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन दक्षिण जो इलाके हैं केरल और तमिलनाडु के, इस इलाके में 2 दिन पहले काफी तेज बारिश हुई थी एक दो स्थानों पर, लेकिन अब बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी, बहुत हल्की होगी। यानी कि वेदर एक्टिविटी कुल मिलाकर के पूरे भारत में शांत हो जाएगी और मध्य महाराष्ट्र वगैरह में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी भी बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो रही है, कई इलाकों में हो रही है, यानी कि दक्षिणी इलाकों में। अब ये धीरे धीरे हट जाएगी, क्योंकि यहां से भी वेदर एक्टिविटी हटने वाली है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बनेगा, जो नीचे की तरफ चले जाएगा। यानी कि उसका असर दक्षिण भारत में देखने को नहीं मिलेगा और जो लक्षद्वीप वगैरह है, ये इलाके भी पूरी तरह शुष्क रहेंगे। यानी कि अब गर्मी का मौसम धीरे धीरे आने लग जाएगा और बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। पूरे भारत का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा और जब होगा तो प्री मानसून गतिविधियां होंगी, उसका इंतजार कीजिए। और जब गर्मी बढ़ेगी, तेज गर्मी होगी, तब जाकर के प्री मानसून एक्टिविटीज एक बार फिर शुरू हो जाएंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।